आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में बीते शुक्रवार रात को 11वीं की छात्रा का शव गांव के पास से जंगल में एक पेड़ पर लटकता मिला था, जहां मृतक छात्रा के परिजनों ने बेटी की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने की आशंका जताई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसको लेकर रात से सुबह 8 बजे तक शव को पेड़ से नीचे नहीं उतारा। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम एसपी मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना धनोरा इलाके के देहरा चक का है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की छानबीन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धनोरा क्षेत्र में घटना हुई है, इसके बारे में बताइए। ये सूचना मिली है कि ये क्या चकडी गांव के प्रधान की लड़की है, उसका शव गांव के बाहर किसी पेड़ में लटका हुआ। तो उस पर मैं आया हूं, तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि एसडीएम साहब आ जाएंगे, उनसे बात करने के बाद ही हम शव को उतारने देंगे। उसी के बाद कार्रवाई चल रही है। अभी शव कब्जे में नहीं लिया? अभी शव नहीं लिया गया है, प्रोसेस जारी है। क्या मांग है परिजनों की? परिजनों की मांग है कि एसडीएम साहब आ जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? अच्छा, क्या मामला हुआ है आज? बेटिया स्कूल से आई थी लगभग 4:30 पौने 5 बजे के टाइम। उसकी साइकिल यहीं खड़ी हुई मिली और जब यहाँ देखा गया तो उस पर पेड़ पर लटकी हुई मिली। अच्छा, लगभग कितने समय की घटना है? ये 5-6 बजे के आसपास। देहरा चक गांव थाना धनोरा में एक 17 वर्षीय बालिका का शव पेड़ से लटका मिला, जिस पर कार्रवाई कराई जा रही है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो पाएगा और अभी ये थाना स्तर से मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, जहां हमीरपुर के मोदहा कस्बे में दिल्ली डिफेंस पुलिस में कार्यरत साबिया सैफी की रेप के बाद चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी गई थी, जहां हत्या के मामले में स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर साबिया सैफी के हत्यारों को फांसी की मांग की है। यह मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बता दें, जगह जगह न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में हमीरपुर मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कम्हरिया गांव में साबिया सैफी के रेप के बाद निर्मम हत्या से आक्रोशित कम्हरिया गांव के युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जाहिर किया है और कैंडल मार्च निकालकर साबिया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कि दिल्ली में एक कांस्टेबल जो साजिया सैफी नाम की कांस्टेबल थी, उसका कुछ दिनों पहले अपहरण हो जाता है, गायब हो जाती है। उसके बाद उसके घर वाले, परिवार वाले सरकारी ऑफिसर्स के पास जाते हैं और उसके लिए मांग करते हैं उसकी खोजबीन के लिए, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता वहाँ से और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता और कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसमें बहुत सारे चाकू के जख्म भी रहते हैं और उन्हें बुरी तरह से उसे जख्मी किया जाता है और उसे मार दिया जाता है। और रिपोर्ट सुनने में ये भी आई है कि उसका बलात्कार भी किया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि इसका इंसाफ किया जाए और जल्द से जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। किस जगह, कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं? हम हमीरपुर जिले के कस्बे मौदहा के ग्राम कमरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये कैंडल मार्च आपने किस वजह से निकाला है? दिल्ली में एक गवर्नमेंट कांस्टेबल जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करती थी, जिसका नाम साजिया सैफी था, वो कुछ दिन पहले लापता हो जाती है और उनके घर वाले उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, हमें अपनी बेटी की जानकारी चाहिए, तब वहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलता, ना ही कोई जानकारी दी जाती। तो उस बात के लिए जब 40 दिन बीते और वो डेड बॉडी उनकी मिली, तो कम से कम 50 या 52 चाकू के निशान मिले और हमारे पास एक रिपोर्ट आई कि उसका बलात्कार भी किया गया है। तो हमने ये हजरत मस्तान साहबाबा में कैंडल मार्च निकालकर बच्ची को श्रद्धांजलि दी और मीडिया इस मुद्दे को नहीं उछाल रहा है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को उठाइए, क्योंकि वो एक लड़की है। जिस देश में लड़कियों को
सब सम्मान दिया जाता है, उस देश में आए दिन ऐसी हत्याएं होती हैं। तो मेरी सरकार से फिर अपील है, अभी एक दिन और अपील की थी, सारे देश ने निकला था, लेकिन गूंगी बहरी सरकार के कानों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इसको इंसाफ नहीं मिला तो आगे हमारा और भी बड़ा कदम हो सकता है और हम सरकारी। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता इंतजार हुसैन की रिपोर्ट। जालौन रोड बंगरा में 1 सितंबर को घर लौट रहे पूर्व प्रधान को रास्ते में ही हमलावरों ने लहूलुहान कर दिया। तहरीर के मुताबिक 5 नाम दर्ज और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं मामले में 2 अभियुक्तगण आज गिरफ्तार किए गए हैं। क्या नाम है आपका? विजय शंकर सिंह, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप जनता दल। क्या मामला हुआ था आपके बंगरा क्षेत्र में? मेरे ग्राम में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि संदीप दीक्षित के साथ प्राणघातक हमला हुआ और उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि हमला हुआ, अहम भूमिका प्रशासन की तरफ से किसकी रही? इसमें मैं सर्वप्रथम प्रशंसा करूंगा थाना अध्यक्ष रेंडर, जिन्होंने जो मौके पे पहुंचे, उन्होंने वारदात को बड़ी वारदात नहीं होने दिया और सराहनीय काम किया। उसके बाद मैं प्रशंसा करूंगा अपने कोतवाली माधोगढ़ के श्री पिबड़ी जी का, कि जिन्होंने तत्काल कार्रवाई कर मुलजिमों को अरेस्ट किया और आज भी कार्यरत हैं। उनकी बस मांगे जो थी यही थी कि कड़ी कार्रवाई की जाए, अक्यूज्ड को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वो सब हमने मांगे स्वीकार की और हम जल्दी ही कड़ी कानूनी कार्रवाई अभी हम जल्द 1-2 दिन में गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों की विषय में क्या कहेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ये किस प्रवृत्ति के लोग? डेफिनेटली अभी कुछ लोग जो नेम्ड हैं उनमें कुछ जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और मैम अभी तक जो है अभी तक जो लोग यहाँ पे जो और तो जैसी संभावना लगती है कि झगड़ा हो सकता है, पहले भी अभी 3 महीने पहले झगड़ा हुआ था। प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं सबके खिलाफ, प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं जो भी हमारी प्रक्रिया कानूनी की गई है। आज मैम यहाँ पर पुलिस ने क्या कार्रवाई? देखिए, बंगरा में 2 दिन पहले इनफैक्ट कल संदीप दीक्षित जी जो है पूर्व प्रधान बंगरा पर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया, मार लग गई है, लाठी डंडे से मारा है और इस पर जो है हमें जैसी तहरीर मिली, अभी वो हॉस्पिटल में है, छोटे भी आएंगे, जो तहरीर उनके परिवारिकजनों द्वारा हमें दिया गया उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जो भी अक्यूज्ड हैं उस केस में उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी गिरफ्तार हुए। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर किसान जमकर गरजे और जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बिजली सिंचाई हेतु पानी, कमर तोड़ महंगाई, अन्य जानवरों की धामा चौकड़ी से बेहाल किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र का ये जनपद झांसी है, तहसील मऊरानीपुर का ग्राम मदरवास है। आज यहाँ पर पंचायत चल रही है। यहाँ की जो समस्या है बुंदेलखंड के जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों की, समस्याएं इतनी गंभीर है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है अन्य जानवरों की। विद्युत विभाग की अघोषित कटौती के चलते यहाँ ग्रामीण खून के आंसू रो रहे हैं। इस उमस भरी गर्मी में जीना मुहाल है। जहां एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव गौशाला बना दी, लेकिन गौशालाओं के जो स्थिति है, हाल है, उस गौशाला में खान पान की कोई व्यवस्था नहीं। अन्ना जानवर गौशाला तोड़ के बाहर निकलकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 2019 में किसानों ने खरीफ का बीमा प्रीमियम जमा किया था। 2 साल बीत जाने के बाद आज तक किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला। 2019 में
सामान्य योजना के अंतर्गत निजी ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसानों ने एक मुश्त रकम विद्युत विभाग को जमा की थी, जिनको आज 2 साल बीत जाने के बाद आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं मिला। आज किसान सरकारी योजनाओं के लिए तहसील के कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। 2022 में भाजपा सरकार ने कहा था हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी किसानों की दुगनी नहीं हुई, किसानों की खेती की लागत दुगनी हो गई है। कमर तोड़ महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, रोजमर्रा प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम 7वें आसमान पर है। इसकी सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। किसानों की उपज का दाम नहीं बढ़ा और महंगाई आसमान पे पहुंची। दादाजी क्या नाम है? रमेश चंद्र। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम मदरवास के। क्या दिक्कतें हैं आपके गांव, क्या परेशानियां हो रही हैं? हमारे गांव में यही समस्या है खेती किसानी के लिए कि अन्ना जानवरों से परेशान हैं और खेती में जो पैदा होता है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम पटेल है। भैया ये बताइए आप कितना पढ़े हैं? BA फाइनल। आप क्या करते हैं? आप खेती। इतना पढ़ने के बाद आप खेती किसानी कर रहे हैं जी। आप किस गांव के रहने वाले हैं? मदरवास, ग्राम मदरवास। भैया ये बताइए खेती किसानी आप कर रहे हैं, आप युवा हैं, तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खेती किसानी में? खेती किसानी में यही बीज महंगा मिल रहा है और लाइट की व्यवस्था कम है और डीजल महंगा है, इसलिए और अन्य जानवरों से परेशान हैं और अच्छे से खेती नहीं कर पा रहे हैं। बस तो क्या चाहते हैं, कैसे आप लोग अच्छी खेती कर पाएं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यानी डीजल पेट्रोल यानी महंगा है, कम होना चाहिए और हमारा जो अन्न है वो महंगा होना चाहिए। गेहूँ नहीं तो सरकार तो कह रही थी हम 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। तो 2022 में आमदनी अभी कुछ मिला नहीं और महंगा सब कुछ हो रहा है, कब क्या मिलेगा? अब 2022 में तो चुनाव चालू है, कब देगी सरकार? झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन के आखिरी खबर की तरफ, जहां फूलपुर थाना क्षेत्र के रामपुर देवली गांव में एक दरोगा के आतंक से दलित कुनबे अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। जमीनी विवाद में दलितों को पुलिस द्वारा आए दिन परेशान किया जा रहा है। जहां ग्राम सभा देवली का मजरा रामपुर सड़क के किनारे दलित कुनबे हैं। इनका पड़ोस के कुछ लोगों से जमीनी विवाद है। जहां दबंग लोग जहां दलितों का जीना दुश्वार कर दिया है, वहीं इलाके के एक सब इंस्पेक्टर के आतंक से दलित कुनबे जमीनी विवाद में अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। 2 भाई रहे और 2 भाई के बीच में बंटवारा हो गया। एक भाई हमारा ख़त्म हो गया तो वो हमारे भाई की ज़मीन लिए साहब और वो ज़मीन बदले हमारे भाई लिखाई लिए और वहीं बदले में हमके घर उठवाए दिए साहब। हम अपने लड़की के लेके यहाँ ही है, यहाँ लड़कियाँ कही है, हमार भतीज सगई भतीज हमारा है। वो साहब आज आया नहीं है, मोबाइल से फ़ोटो खींचत रहे। हमारे बेटी काहे बारे फ़ोटो खींचत है। हमारे बिटिया के लपटियाई कहीं साहब मारे लागन है, छोटे लाल मारे लागन, मंगला के बेटवा जवान है राहुल मारे लागन है साहब। उनकर मेहरारू गाड़ी दी है से छोटे गाड़ी दिए नहीं है और साहब हम बोले तो हमके गरियावई लागे नहीं है। हमारे दुआरे चढ़ के आए रहे हमारे गरियावई। तो कहीं शिकायत किए हैं आप? हम साहब थाने में 3 दाई 4 दाई जा चुके, कागज ले आई के पूरा बैनामा भवा बाटे। हम बैनामा कागज ले जाते ही हड़िया कहन के हड़िया से आए, हड़िया गए साहब, वहाँ से हम चली आए, हमारे कोई सुनाई नहीं भवा। फिर वह साहब पटवारी के लगे, पटवारी हमारी ज़मीन नहीं लिखे, वो भी कह रहे हैं कि हमको पैसा दे। मतलब साहब हम पैसा गरीब में नहीं कहाँ पाई। क्या नाम है आपका? हमारा सोना नाम है, रामपुर। थाना कौन सा है? थाना फूलपुर है सर। उनका मेहर हमको गाली देता है, मारता है, कहते हैं घर नहीं बनाने देंगे। हम कहे किस लिए नहीं बनाए, हम अपने बना ले, तुम्हारे में नहीं बनाते। और बात कहता है कि हमारे हिस्सों बांट दो, हम कहे तुम्हारा हिस्सा बटा है, मगर कहे नहीं तो हमारे में तो हिस्सा है। हम कहे नहीं गलत मत चलो, कहे नहीं गलत नहीं चलेगा, सही नहीं सुधरेगा तो टेढ़े सुधरेगा। हम कहे ठीक है साहब, तो कुछ भी कैला हमारे साथ है, मगर हम सब कुछ इसकी शिकायत कहीं किए हैं? कुल भी किया, थाने भी गया, फूलपुरा। तब क्या हुआ? फूलपुरा शिकायत साहब सब किया, कागज भी ले गया। वो पैसा मांगता है साहब, 50,000 रुपया मांगता है। 50,000 साहब हम कहाँ पाए, गरीब मना, छोटा छोटा बच्चा है। कौन मांगता है? पुलिस वाले मांगते हैं। कौन सा गाँव है ये?
रामपुरा है। ये कौन पुलिस वाला जो पैसे नाम जानती हैं आप? नाम नहीं जाने साहब, अब आज चिन्हा सकी थे कितना तना जने हैं। ओकर बाद मंगला के मेहरारू उनका लड़कियां हैं, एक जने खजाद नाम है, एक जने का राहुल, उनका मंगला, उनका मेहरारू। आज जब थाने पे हमारे रिश्तेदार सब गए न तो गाली भी देता, लड़े के तैयार हुआ, मगर हम भी कुछ नहीं किया। हम अकेले हैं साहब, कहाँ लड़ पाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख ले वहाँ हैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे लड़े लाए हैं, ओकर कमाई वाले लड़के हैं साहब, परेशान कर रहे हैं। खाली साहब हमका घर नहीं बनावे देते हैं, कहते हैं तो के बनावे न दे, बर्बाद कर दे। अच्छा साहब हमारे पास कमाई नहीं है, जब कमाई रहेगा तभी बनाएंगे नहीं। और बाद तो कहता है कि हम तुमको बनाने नहीं देंगे, हम रहेंगे। हम कहे जबरदस्ती मत करो, जब तुम्हारा है तो सबूत दे, पुलिस मांग। हमारा माया देवी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।